अच्छा बेटा इधर आइए आप। आपको मैंने अभी आप क्लास 12th में आ गए हो, दिखने में नहीं लग रही हो क्लास 12 में, वो बात अलग है। लेकिन आप अब क्लास 12th में आप आ गई हो बच्ची, तो आपको मैं एक बेसिक सा क्वेश्चन दूंगा जो आने वाले जो क्लास 11th है उसको छोटे छोटे इंडिकेशन दूंगा, उसको आपको ट्राई करना है और बताना है किस तरह से आप उस क्वेश्चन को अप्लाई करते हो। ठीक है, तो सोच लो, थोड़ा सा देख लो ध्यान से। अगर मान लो क्वेश्चन में तुम्हें दे दिया कि वेलोसिटी दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है टी का क्यूब प्लस टी का स्क्वायर प्लस 1, ठीक। और अगर आपसे कोई बोला कि एक्सेलरेशन निकालो, एक्सेलरेशन निकालो, ठीक है, और वो भी लास्ट में ये भी बोल दे रहा है एट द टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड के लिए एक्सेलरेशन निकालो, तो क्या करोगी आप? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन। ओके बेटा, चलिए आप डिफरेंशिएशन करके दिखा दीजिए फिर इसी बात पे, जल्दी से डिफरेंशिएशन करके दिखा दीजिए। लीजिए कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन आप? आराम से सृष्टि, आराम से करो। डीवी अपॉन डी टी लिखा आपने, ठीक है, टी की पावर 2 प्लस 1। अच्छा बहुत बढ़िया, तो आपने v की वैल्यू वहां पे पुट कर दिया, राइट, प्लस 2t। ओके, अच्छा मान लो अगर एक बच्चे ने पूछा कि दीदी ये बताओ कि ये जो 1 था दीदी, इसको क्यों नहीं कुछ किया आपने? ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत खुशी हुआ इस बात को सुन के। आगे एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे आपने निकाल दिया कैलकुलेट करके वैल्यू, दैट इज ध्यान से प्लस 2 इंटू 1, ठीक है बेटा, अपने पास आंसर आ जाएगा 3 + 2 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर। तो सबसे पहले आपने इसको रिप्रेजेंट करने के टाइम पर एक्सेलरेशन का वैल्यू यूज किया और कहीं ना कहीं वैल्यू यूज करने के टाइम पे डाटा यूटिलाइज किया। देख रहे हो क्लास 11th, अगर आप इसको अगर प्रिपेयर करते हो, छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरुआत कीजिए, छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरुआत कीजिए, फिर चीजों को रिलेट करोगे तो आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अच्छा बेटा, अगर एक बच्चा जो अननोन है, मान लो वो अगर पूछा दीदी टी की पावर 3 और डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में, आप इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा लेते हो? आप तो मैथ्स स्टूडेंट हो। एक्स पावर एन। अच्छा लेकिन टाइम के रेस्पेक्ट में तो 0 हो जाएगा। एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे आप। ओके, तो करिए, ठीक है, एन एक्स एन माइनस 1, तो इसका आंसर कितना होगा सृष्टि? 3t स्क्वायर। 3t स्क्वायर कैसे होगा, थोड़ा रिप्रेजेंट करिए ऊपर। हाँ, 3t का क्यूब माइनस 1, आंसर हो जाएगा 3t का स्क्वायर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी हुआ। एक क्वेश्चन छोटा सा और है, और एक छोटा सा क्वेश्चन है। मान लो एग्जाम में एक्सेलरेशन ही दे दिया, मान लो एग्जाम में एक्सेलरेशन ही दे दिया, कुछ ऐसा दे दिया t की पावर 2 + 1, ठीक है। अब आपसे उल्टा पूछ रहा है वेलोसिटी निकालो। इससे पहले जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था उसमें था वेलोसिटी दिया हुआ और एक्सेलरेशन निकालना था, ठीक है। अब क्वेश्चन में मैं आपको दे रहा हूं एक्सेलरेशन और निकालना क्या है? वेलोसिटी। तो क्या करेंगे अब आप? इंटीग्रेशन। कैसे करोगे, थोड़ा सा करके दिखाइए आप आराम से। देखते हैं बच्चों, इसी तरह से जुड़े रहिए मेरे साथ, ताकि एक एक बच्चों को आपको सिखाना है। ये मैंने ठान लिया भाई। देखना यहाँ पे ध्यान से, डीवी इक्वल टू डी, थोड़ा बोलते भी रहा करो कैसे कर रही हो। यहाँ पे हम ए की वैल्यू लगाएंगे, ए की वैल्यू लगाएंगे, t स्क्वायर प्लस 1। बेटा 1 छूट गया, ये सिली मिस्टेक सबसे होता है एग्जाम में भी। t स्क्वायर प्लस 1। हाँ, कुछ बच्चे पीछे से बैठे बोल रहे कॉमन मिस्टेक, भैया आना पड़ेगा आपको भी अभी कॉमन मिस्टेक। dv का इंटीग्रेशन v होता है, वेरी गुड, और t स्क्वायर का हो जाएगा t की पावर 3 अपॉन 3 प्लस ठीक है, 1 का हो जाएगा t बेटा अगर प्लस जी। अच्छा बेटा, ये जो प्लस सी लगाया आपने, ये जो प्लस सी लगाया, ये किस तरह का इंटीग्रेशन है? ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट। और अगर डेफिनिट इंटीग्रेशन होता है तो उसमें क्या किया जाता है? तो उसमें डेफिनिट कैसे पता चलता है आपको? वो उसमें लिमिट दी जाती है। लिमिट दी जाती है बच्चों, उसमें लिमिट दी जाती है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर मान लीजिए मैं लिमिट दे देता 0 से 2 सेकंड के लिए, या फिर लिमिट दे देता कि मुझे 2 सेकंड तक के लिए आंसर चाहिए, तो अब आप क्या करती? अब आपके पास अगर वैल्यू ये है, आपके पास अब वैल्यू ये है, मान लीजिए कि v इक्वल्स टू टी की पावर 3 अपॉन 3 प्लस टी,
तो आप लिमिट कैसे पुट करते ये बता दो मुझे। आप लिमिट पुट करते शायद 0 से लेकर के 2 तक, ठीक है, तो उसको अलग अलग करके करते तो 2 की पावर 3 कितना होता सृष्टि? 8 अपॉन 3, फिर 0 पुट करते तो वो तो 0 ही हो जाता, प्लस 2 माइनस 0, 2, ओवरऑल आंसर कितना आ जाता? 6 plus 8 upon 3. बोलिए बोलिए। 6 plus 8. 8 प्लस 6 अपॉन 3 कितना हो जाएगा? 14 upon 3. 14 अपॉन 3। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेफिनेट न्यूमर। वेरी गुड बेटा, जाओ, वेरी गुड, थैंक यू।